भावनाओं पर यदि आहत होगा, भावनाओं पर ठेस पहुंचेगा तो लोग बिखरेंगे सर, लोग बिखरेंगे। झाड़ू यदि प्रोटोकॉल ऐसे उल्लंघन पकड़कर वाली क्या बात है? झाड़ू अगर कोई लगाएगा ना, झाड़ू और जोर से दबाकर यदि झाड़ू मारेंगे ना आप, तो झाड़ू का जो जो बांस का रहता है वो टूट जाएगा, झाड़ू टूट जाएगा। इसीलिए प्यार से सभी चीजों को किया जाता है, भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। झारखंड के लोग भावनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लेकिन मुझे प्रोटोकॉल बताइए सीट बंटवारा पर प्रोटोकॉल क्यों कौन ऐसा तोड़ काम रहा हुआ? है? क्या क्या प्रोटोकॉल सर? है और उसे तोड़ कौन रहा है? आप जो बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ये सारे लोग तोड़ रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति पर बात नहीं करूंगा। जयराम भाई कुछ अच्छा जैसे सोचेंगे तो बगल जयराम भाई कुछ अच्छा सोचेंगे तो बगल वाला बोलेगा ऐसा कैसे होगा, ये गलत हो रहा है। संजय जी बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे, उनको दबा दीजिए। अरे भाई हमारे लोग, हम तो भूल गए थे, इसीलिए कह रहे हैं भूल, हमारे समर्थक गए थे उनसे कि फलाना सीट दे दीजिए, तो सुनने में आया कुछ लोगों ने कहा वहां पर कि उनको टिकट हम्म दे दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बताइए, हमें टिकट दे दे रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है, तो फिर क्यों भाई ऐसा, हमको मत दीजिए श्रीमान टिकट, ये हमको गांडे जाने के बाद पता चला। क्या कहेंगे? क्या लग रहा है जयराम महतो उस भीड़ की जो उम्मीदें हैं उनके साथ जुड़ी हुई, जो लोग, जो यूथ उनके पीछे दौड़ रहे हैं, क्या उसको वो कोई जगह दे पाएंगे, या फिर जिस तरीके का बिखराव हो रहा है वो धीरे धीरे करके चीजें बिखरती हुई चली जाएंगी? बिखर तो गया दादा। लोगों ने मुझसे सवाल किया आप क्यों चले गए, आपसे उम्मीद नहीं थी। हमने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते, बेवफाई का भी रीजन होता है। आपने हमारी मजबूरियों को समझा नहीं, हमारे दर्द को देखा नहीं। भाई आप अकेला तनहा फॉलो अप के इतने बड़े सिस्टम को नहीं बना लिया, आपके साथ कर्मी है, फॉलो अप के लोग कर्मचारी हैं, फॉलो अप के मेंबर हैं, हम भी इस सब पार्टी को, साथी इस हैं, सब संगठन सहयोगी हैं सारे। बराबर की। ये मजबूती है, इसको एक ये मजबूती कहा जाता है इनको। अगर एक एक करके तोड़ देंगे तो ये लूल्हा कहलाएगा, ठूठा कहलाएगा इसे। जी। अगर कोई चाहता है कि रिजवान मेरे इशारे पर चले, जीवन में रिजवान किसी के इशारे पर नहीं चला है। रिजवान सिद्धांतों पर कभी भी, मैं बिल्कुल क्लियर कट इंसान हूं, ये जयराम भाई भी जानता है कि मैं बोलने वाला हूं, मुंह में बोल दूंगा संजय भैया ये गलत है, जयराम भाई ये आप गलत कर रहे हैं, मैं मुंह में बोलने वाला हूं, ये पार्टी के तमाम लोग जानते एक हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप जयराम महतो के बगल में बैठे हुए हैं और बहुत प्रेम से वो बोल रहे हैं, किसी को शायद इंटरव्यू का हिस्सा है या पता नहीं। मुझे ध्यान में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं एक जिस्म है और एक जान है। वो अपने आप को शायद जिस्म और जान दोनों को बता रहे थे, आप दोनों को, आप खुद को और आपको भी। रिजवान अब जब निकल गए दो हैं जिस्म, तो आप दो जिस्म थे जिस्म कि एक जान थे जान, आप? दो जिस्म एक जान, एक जयराम दूजा क्रांतिकारी रिजवान, ये उनका हाँ, कहना था। यही 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 बातचीत थी। जी, ये उन्होंने कहा था, ये उनकी बड़कपन थी। लोकसभा के दौरान जब धनबाद लोकसभा सीट की बारी आने लगी थी, धनबाद लोकसभा पर मेरी चर्चाएं होने लगी थी, सर्वे में मैं 1 नंबर पर आया था कि रिजवान क्रांतिकारी को धनबाद लोकसभा लड़ना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि मैं बिना अध्यक्ष महोदय के पूछे और उनके बिना राय मशवरा के मैं लोगों के बीच में अपनी बातों को नहीं रखूंगा। मैं पूछा क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि आप चुनाव में मेरे साथ रहिए, आप नहीं रहोगे तो हम चुनाव बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। मैंने त्याग दिया, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत सारी चीजों को हम त्याग देंगे। हम तो इस बार भी कहते हैं कि आपको लग रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़े, आपके साथ रहे तो कह दीजिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नहीं आपको तो लड़ना है 5 विधानसभा में। बोला 5 विधानसभा भाई, मेरा टुंडी ना से टुंडी आप मत लड़िए, बोकारो बोकारो मत लड़िए, घूमिया घूमिया मत लड़िए। हम कहाँ लड़े, हमने तो त्याग किया है। हम तो आपके साथ थे, आपका भाई थे, आपके हर सुख दुख में खड़ा थे। दिन रात दिन भर 50 बार फोन करने लगे थे, आप उठाने नहीं लगे फोन। तो भाई अभी आप बदल गए, अभी आप विधायक भी नहीं बने हैं, आप कुछ है भी नहीं, अभी केंद्रीय अध्यक्ष हैं, लोगों का प्यार आपके साथ जुड़ा हुआ है। कई एक शिकायत आपको मिलेगा फोन नहीं उठाने का, भाई क्यों ऐसा? आपको हमने सजेस्ट किया था, हमने राय दिया था कि जयराम भाई आप एक साथ में आदमी रख लो अरे जिनसे वो मेरी बात हो पाए, मुख्यमंत्री का जिनसे जनता की उम्मीदवार बात हो पाए। हैं, 81 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं, व्यस्तता है, केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आपको मिल करके जाके बात करनी चाहिए थी। कोई जरूरी है कि कहाँ फोन पे मिलेंगे, बातचीत हो? कहाँ मिलेंगे? अभी आप हेमंत जी के पार्टी में गए, हेमंत जी से फोन पे बातचीत होती रहेगी आपकी हमेशा? नहीं, ये साहब कहाँ मिलेंगे? जयराम महतो जी से मुझे मिलना है, कहाँ मिलेंगे? किनसे बात होगी? मोबाइल बंद है उनका, किनसे हम बात करें? किन्हीं से बात कर रहे हैं तो तोपचाची में है, किन्हीं से ना दादा हम तो घरे ही हो, हम तो दादा ठीक ना ही हो। अरे भाई दादा दादी के है? अरे वो तो बल्लू हल, बल्लू कहाँ है दादा? अरे हम तो घरे हलियो। भाई इतना समय नहीं, हम प्रत्याशी थे,
हम अपने मसलों पर किसको हम सुनाए, अपने दर्द को किसको सुनाए, क्या परेशानी क्षेत्र में हो रहा है किनको सुनाएंगे हम, कौन है हमारा साथ, कौन सुनने वाला है, या क्षेत्र में 81 विधानसभा के प्रत्याशियों के दिक्कत को कौन सॉल्व करेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या जयराम जी कितना सीट जीत पाएंगे? वो 2 सीट पे लड़ रहे हैं। हम अलग हो चुके हैं, हम मेरी हर दुआ उनके साथ में है, वो बेहतर करे, मेरे बड़ा भाई समान है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफें झेली, बहुत बिल्कुल हम लोग दोनों, मैं भी बिल्कुल गरीब परिवार से निकला, वो भी बहुत गरीब परिवार से निकला, तो दोनों की तालमेल बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा ट्यूनिंग से चल रहे थे, लेकिन कुछ चीजों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कह सकते हैं कि चीजें बदल गई। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो बात है रिजवान, वो सिर्फ आपके साथ नहीं ना है, इसके पहले संजय मेहता, कई सारे ऐसे नाम, बहुत सारे लोग तो बहुत जो चर्चित नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं आ पाता है, लेकिन वो लोग भी पार्टी को छोड़ दिए। तो एक गरीब का बेटा अगर चीजों को क्या नहीं समझ पा रहा है, जो अपने आप को पेश कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है दादा कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत कैसे मामला है? आप सार्वजनिक जीवन में है, वो भी सार्वजनिक जीवन में है, व्यक्तिगत उनके घर का निजी मसला थोड़े है। समझना चाहिए चीजों को, तो अब हो सके रिजवान के निकलने के बाद हो सके चीजों में सुधार आवे। हाँ, ये पॉजिटिव सोच है, ये पॉजिटिव सोच है। क्योंकि ये राज्य का बड़ा एक विषय बन गया कि रिजवान क्रांतिकारी ने मुख्यमंत्री के समक्ष जेएमएम में शामिल हो गए, एक खुशी की लहर भी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इंडिया गठबंधन हो, उसमें खुशी की लहर थी। मेरे पास लगातार भी लोग आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के, या लगातार जो लोग हमसे जुड़े थे उनका तांता लगा हुआ है, खुशी की लहर भी है, लेकिन दिल में कहीं एक तरफ गम भी है कि मैंने जो मेरा भाई था वो आज हम लोग अलग अलग ट्रैक पर चल रहे, तो कहीं ना कहीं भावुक पल था, इसीलिए मैंने 2 दिन किसी से बात नहीं किया, मैंने अपने आप को बड़ा संभाला, बहुत सिस्टम में लाया, तब जाकर आज आपके बीच में हूँ, आज लोगों के बीच में हूँ। और आज भी मैं देखिए, आज 2 दिन से मैं इसी शर्ट को पहना हूं, मन थोड़ा सा विचलित है, मैंने चीजों को बहुत समेटने का प्रयास किया संजय दा, मैंने सोचा कि चलो अब हो जाएगा ठीक, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, मैं बड़ा प्रयास किया, हमारे सारे साथी प्रयासरत थे, प्रयास किया उन्होंने, लगातार 2 बजे रात भी बुलाते थे, मैं 2 बजे रात सलाह देना चाहिएगा जयराम महतो को? नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में, वो बेहतर करे जीवन में, कोई सलाह भी दे दीजिए। सलाह नहीं, बस बेहतर करे, लोगों को समेट कर रखें आप, और आप कह सकते हैं कि ये जामताड़ा वाला सीट पर भी विचार करना चाहिए था, झरिया वाला सीट पर भी विचार करना चाहिए था, और मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा मोड़ा जो संगठन के लोग हैं दादा, उनको आप ध्यान दीजिए, संगठन के लोगों में जो नाराजगी चल रही है, लगातार जो आपसे दूर होने का जो तैयारी चल रहा है, मैं तो हमेशा आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप जाइए अपने संगठन को, देखिए आप जिला कमेटी को कम से कम निर्णय दीजिए, अच्छा से चलाए, जिला के लोग नाराज रहते हैं, जिला के लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, आप कम से कम एक पीएस रख लीजिए जो आपका फोन उठावेगा, और सलाह ज्यादा नहीं दूंगा, आप बड़े भाई हैं, जयराम महतो जी हमारे बड़े भाई हैं, राज्य का मुख्यमंत्री का चेहरा है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है, बेहतर करें, और राज्य के युवाओं के प्रति उनकी सोच भी अच्छी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके कैंपेन करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा अगल बगल के जो लोग प्रचार करें दादा, आप प्रचार करेंगे इंडिया अलायंस के लिए? दादा उनसे, जयराम भाई से मेरी निवेदन होगी कि आपके अगल बगल जो है उनको थोड़ा बेहतर कर लीजिए, उनके अच्छे सलाह को लीजिए और अच्छे अच्छे सलाहकार को रखिए, आपसे उम्मीद है राज्य को, और बेहतर आप करिए। आपका आगे का क्या प्लान है? आखिरी सवाल है, आप आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार जो मुझे आदेश करेगा, मैं उनके आदेशों पर खरा उतरूंगा, और आदरणीय दिशोम गुरु जी के जो सपनों का झारखंड था, अभी मैं उनसे भी आशीर्वाद देने जाऊंगा, दिशोम गुरु जी से, आदरणीय शिबू सोरेन जी से भी मेरी मुलाकात